नमस्कार, स्टार स्टेल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। आज हम बात करने वाले हैं मार्च महीने के राशिफल के बारे में। कैसा रहने वाला है मार्च का महीना आप सब लोगों के लिए। सबसे पहले बात करेंगे हम मेष राशि के बारे में। पाँच मार्च को शनि का उदित होना आपको काफी हद तक राहत देने वाला और काम की स्थितियों में सहजता प्रदान करने वाला रहेगा। इस महीने की 13 तारीख तक आपकी राशि का स्वामी मंगल वृष राशि में भ्रमण करेगा, अतः धन भाव में ये आपको धन संबंधी मामलों के बारे में एक आरामदायक समीकरण प्रदान करके संतुष्टि प्रदान करेगा। इसके अलावा कुंभ राशि में सूर्य, बुध और शनि की युति दुर्लभ 3 ग्रही योग बना रही है, जो आपको अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को साकार करने की अनुमति देने के लिए धन के संतोषजनक प्रवाह की भविष्यवाणी भी कर रहा है। बृहस्पति और उच्चस्थ शुक्र इस महीने की 12 तारीख तक आपके 12वें भाव में मौजूद है, जो आपके विदेशी संपर्कों को फलदायी बनाने के लिए है। इस महीने के दूसरे भाग में जब मंगल मिथुन राशि में रहेगा तो आपको अपने परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ बातचीत करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। शनि की दृष्टि आपकी राशि पर है, ताकि इसलिए इसकी वजह से आपके विचारों में दीर्घकालीन योजनाओं को जोड़ा जा सके। बुध 16 मार्च को राशि परिवर्तन करके आपके 12वें भाव यानी व्यय भाव में प्रवेश करेगा, जो कि इसकी नीच राशि है। वहाँ ये सूर्य और गुरु के साथ युति करेगा और वास्तविक कारणों से आपको आपके जो खर्चे हैं उनको बढ़ा सकता है। तो ऐसा रहेगा मेष राशि के लिए, इसलिए आप इसी हिसाब से अपने पूरे महीने की दिनचर्या को सेट करें। बात करते हैं वृष राशि के बारे में। पाँच मार्च को शनि का उदय होना आपके लिए उम्मीद की किरणों को दिखाने वाला रहेगा। आपकी राशि का स्वामी शुक्र इस महीने की 12 तारीख को आपके 12वें भाव में यानी कि मेष राशि में प्रवेश करेगा और अगले महीने की 6 तारीख तक वही रहेगा। यह गोचर आप पर गुप्त रूप से आशीर्वाद की वर्षा करने वाला है, क्योंकि शुक्र आपके 6ठे भाव का स्वामी होकर के विपरीत राजयोग बना रहा है। हालांकि मेष राशि में राहु की उपस्थिति आपको सतर्क रहने के लिए भी कह रही है, क्योंकि राहु अपने अप्रत्याशित परिणाम देने वाले स्वभाव के लिए जाना जाता है। इस महीने की 13 तारीख से मंगल आपकी वाणी के दूसरे भाव में होने जा रहा है, जो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने के लिए कह रहा है। 15 मार्च के बाद सूर्य का आय के 11वें भाव में गोचर आपके वित्तीय मामलों के लिए बहुत शुभ रहने वाला है। फिर 16 मार्च से लाभ भाव में सूर्य, गुरु और बुध की युति आपके लिए एक मुखर बिंदु होगी, क्योंकि यह आपके वित्तीय मामलों को स्पष्ट रूप से सुव्यवस्थित कर सकता है। आपके संगठन के लिए आकर्षक व्यावहारिक सौदे लाने के लिए कार्य के उद्देश्य से यात्रा भी आपकी हो सकती है। अपनी फिटनेस को बरकरार रखने के लिए अपने शारीरिक स्वास्थ्य का हर संभव आपको ध्यान रखना होगा। बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। इस महीने के पहले दिन से आपकी राशि के स्वामी बुध का अस्त होना आपको सावधानी बरतने का सुझाव दे रहा है। हालांकि वह भाग्य के 9वें घर में सूर्य से और शनि के साथ में युति बना करके केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहा है। आपके लिए सबसे शुभ ग्रह शुक्र 12 मार्च के बाद एकादश भाव में होगा, जो बेहतर कारण के लिए आपके वित्तीय समीकरण को फिर से सही करने में मदद करेगा। 13 मार्च के बाद जब मंगल आपकी राशि में होगा तो आपको अति आत्मविश्वासी और अहंकारी बना सकता है, इसलिए ध्यान रखें। इस महीने की 16 तारीख को बुध नीच राशि का यानी कि शक्तिहीन हो जाएगा, लेकिन सूर्य और गुरु के साथ उसकी युति बुधादित्य योग का निर्माण करेगी और साथ ही नीच भंग राजयोग भी बनेगा, जो आपको आशीर्वाद प्रदान करेगा। इस माह की 30 तारीख को आपकी राशि के स्वामी बुध का उदय होना आपके लिए लाभ के लिए चारों तरफ से शुभ स्पंदनों का निर्माण करेगा। आकाश में ग्रहों की एक यानी कि बड़ी हलचल होगी। इसमें बृहस्पति इस महीने की 31 तारीख को आपके लिए काम से संबंधित मामलों में बाधाएं उत्पन्न कर सकता है, अतः आपको सतर्क रहना होगा। आपके करियर के 10वें भाव में सूर्य, बुध और बृहस्पति की युति आपके लिए एक गेम चेंजिंग गोचर हो सकता है, जो आपको एक आने वाले अवसरों को भुनाने और परिदृश्य को पूरी तरह से बदलने के लिए कह रहा है। अतः आपको अपनी योजनाएं इसी तरह से बनानी होगी।
बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। बृहस्पति आपके भाग्य भाव का स्वामी है और इस पूरे महीने के दौरान आपके भाग्य के 9वें घर में विराजमान है, जो आपको करियर में वृद्धि और समृद्धि का अनुभव करने की अनुमति देता है। यद्यपि कुंभ राशि में सूर्य, बुध और शनि की उपस्थिति आपको आशीर्वाद देने के लिए एक दुर्लभ 3 ग्रही योग बना रही है, फिर भी आपको सावधान रहना चाहिए। धन के मामलों में आपका साथ देने के लिए 12 मार्च तक उच्चस्थ शुक्र आपके भाग्य भाव में गुरु के साथ विराजमान है। 13 मार्च को मंगल के मिथुन राशि में प्रवेश करने से खर्च का दबाव बना रह सकता है या बढ़ सकता है। यह आपके लिए शुभ गोचर घटित नहीं होगा। आपकी परेशानी के लिए पंचम भाव के स्वामी का द्वादश भाव में गोचर 10 मई तक प्रभावी रहेगा। इस महीने की 15 तारीख को सूर्य अपनी मित्र राशि में यानी कि मीन राशि में प्रवेश करेगा, जो बृहस्पति के साथ संबंध बनाएगा और आपके लाभ के लिए शुभ अवसर प्रदान करेगा। बुध अगले ही दिन सूर्य और बृहस्पति के साथ मिलकर के आपके भाग्य भाव में 3 ग्रही योग और साथ ही नीच भंग राजयोग बनाएगा, अतः यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। आपकी राशि का स्वामी सूर्य आपके 7वें भाव में विराजमान है, जो बुध और शनि के साथ इस महीने की शुरुआत से ही एक दुर्लभ 3 ग्रही योग बना रहा है। आर्थिक मामलों में आपको ये बढ़त दिलाएगा। 12 मार्च के बाद भाग्य के आपके 9वें घर में शुक्र और राहु का कब्जा होगा, जो आपको विदेशी कनेक्शन या संभावित व्यावसायिक अवसरों से लाभ प्रदान करेगा। 13 मार्च से मिथुन राशि में मंगल का गोचर आपके सफल होने की संभावना को और बढ़ा रहा है और आपको अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त करने में ये आपको मदद दिलाएगा। स्थिति कैसी भी हो क्यों ना हो, आपको अपने जीवन के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए पूरे समर्पण और ध्यान के साथ लगातार काम करने की जरूरत है। काम की गुणवत्ता में सुधार लाने और कठिन प्रतिस्पर्धी बाजार में टिके रहने के लिए बड़े कदम उठाते समय अपनी झिझक को आपको दूर करने की जरूरत है। आपके आय भाव का स्वामी बुध इस महीने की 30 तारीख को पश्चिम दिशा में उदय होने जा रहा है और मीन राशि में मजबूत होकर के आपके लिए सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। बृहस्पति इस महीने की 31 तारीख को मीन राशि में कमजोर स्थिति में आ जाएगा, जिससे आपके कंफर्ट जोन एक हद तक जो है वो कम हो सकता है, इसलिए आपको सतर्क रहने की भी जरूरत है। बात कर लेते हैं कन्या राशि के बारे में। आपकी राशि के स्वामी बुध की अस्थावस्था इस माह के पहले दिन से ही आपके लिए महत्वपूर्ण कदम सावधानी के साथ उठाने की चेतावनी दे रही है। 5 मार्च को शनि का उदय होना आपके क्षेत्र में आशा की किरण दिखाने वाला है। हालांकि आपके करियर भाव पर केतु की भी दृष्टि है और आपको घटनाओं के रहस्यमयी मोड़ों का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के लिए सावधानी बरतने के लिए भी ये कह रहा है। 13 मार्च से मिथुन राशि में मंगल की उपस्थिति भी आपको वित्तीय स्थिरता का आशीर्वाद दे रही है। 15 मार्च को सूर्य का मीन राशि में गुरु से युति होना आपकी सामाजिक छवि को चमकाने के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं की भविष्यवाणी करता है। 16 मार्च को बुध का अपनी नीच राशि मीन में प्रवेश करना आपके सामने नई संभावनाओं का संकेत देता है। बृहस्पति आपके सामाजिक प्रतिष्ठा के 7वें भाव में बुध की नीचता को रद्द करके नीच भंग राजयोग और साथ में 3 ग्रही योग बनाने जा रहा है, जो आपको विशेष आशीर्वाद देने वाला है, जो आपके करियर के विकास के लिए एक बड़ी लाभकारी स्थिति होगी। 31 मार्च को आपकी राशि के स्वामी बुध मेष राशि में प्रवेश करेंगे और इसकी राहु के साथ युति होने से सामाजिक क्षेत्र में बातचीत के दौरान आपको अपने शब्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बात कर लेते हैं तुला राशि के बारे में। आपके भाग्य भाव का स्वामी बुध इस महीने के पहले दिन से ही पूर्वी क्षितिज में अस्त अवस्था में आ जाएगा, जो आपको जीवन के बारे में बड़े फैसले लेते समय सावधानी बरतने का सुझाव देगा। हालांकि इस महीने की 5 तारीख को पूर्व में शनि का उदय होगा और इस उदय के साथ ही अपनी प्रमुख परियोजनाओं को बड़ी सफलता देने के लिए अप्रत्याशित बदलाव मुझे इसमें दिख रहा है। आपकी प्रतिभा के 5वें भाव में सूर्य, बुध और शनि द्वारा 3 ग्रही योग का निर्माण आपको आपकी मेहनत और ईमानदारी के प्रयासों के संतोषजनक परिणाम लाने में सहायक रहेगा।
इस महीने की 15 तारीख के बाद आपके छठे भाव में सूर्य का गोचर आपके लिए सफलता के रास्ते में चल रहे संघर्ष को कम करने में अनुकूल दिखाई दे रहा है। 12 मार्च के बाद आपकी राशि के स्वामी शुक्र की अवस्था है जो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा के सप्तम भाव में राहु के साथ युति बनाएगा। इससे आपकी स्थिति को संभालने की क्षमता जो है वो आपको ज़्यादा मिलेगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है, लेकिन साथ ही कुछ खास चुनौतियां भी आपके सामने ला सकता है और आपको चमकने और अपने क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरने में यह आपको मदद भी देगा। बृहस्पति इस महीने की 31 तारीख को कमजोर अवस्था में प्रवेश करेगा, जो आपको विवादों से बचने का सुझाव दे रहा है। बुध का मीन राशि में प्रवेश होते ही बृहस्पति से जुड़ना बुध की नीचता को रद्द करने और नीच भंग राजयोग बनाने में मदद करता है। आपका सबसे शुभ ग्रह शनि भी वर्तमान में आपके पंचम भाव में है, जो इस पूरे महीने के दौरान आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। आपकी राशि का स्वामी मंगल इस महीने की शुरुआत से ही आपकी सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए वृष राशि में विराजमान है। हालांकि मेष राशि में शुक्र और राहु का गोचर बिना किसी वैध कारण के आपके तनाव और बेचैनी को बढ़ा सकता है। मंगल 13 मार्च को राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में प्रवेश करेगा और आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति को बढ़ाएगा। इस महीने के दौरान बृहस्पति भी आपके बचाव में आ रहा है और स्थिति को सौहार्दपूर्ण ढंग से संतुलित करने में मदद करेगा। हालांकि आपको वित्तीय मामलों में सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि बृहस्पति आपके परिवार और वित्त के दूसरे घर का शासक है। इस महीने की 15 तारीख को सूर्य का आपकी प्रतिभा के पंचम भाव में प्रवेश करना, गुरु के साथ युति करना आपको अपनी प्रतिभा और क्षमताओं को निखारने के सही अवसर प्रदान कर सकता है। 16 मार्च से बुध उनके साथ रहेगा, जिससे 3 ग्रही योग और साथ ही नीच भंग राजयोग भी आपको लाभ के लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाले किसी भी प्रस्ताव की संभावना का निरीक्षण करने के लिए आपको समय लेने की आवश्यकता है। आपकी आध्यात्मिकता और धार्मिकता आपको आपके मन में उन अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए प्रेरित कर रही है। सही समय पर सही राग अलापने के लिए ज्ञान के प्रमाणिक स्रोतों की खोज करना अधिक महत्वपूर्ण है आपके लिए। हम बात करेंगे धनु राशि के बारे में। इस समय आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति काम पर परिदृश्य को बदलने के लिए आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है। यह आपके आर्थिक समीकरण को समृद्धि की एक अलग भाषा में फिर से लिखेगा और प्रतिभा तथा साहस का सही संयोजन आपको सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने में मदद करने के लिए शानदार ढंग से आगे बढ़ाएगा। 5 मार्च को शनि का उदित होना वित्तीय प्रगति को सुनिश्चित करने वाला है, साथ ही बेहतरी के लिए घटनाओं के प्रभाव को गति देने वाला है। इस महीने की 15 तारीख को सूर्य आपके चतुर्थ भाव में होगा, जो त्रिकोण केंद्र राजयोग बनाएगा और आकर्षक सौदों के अवसर पैदा करेगा और आपके धन संचय में वृद्धि करेगा। इस महीने की 16 तारीख के बाद आपके चौथे घर में 3 ग्रह सूर्य, नीच का बुध और बृहस्पति की उपस्थिति एक दुर्लभ 3 ग्रही योग बना रही है, जो आपको कार्यस्थल पर अनुकूल संबंधों और पारिवारिक मुद्दों के साथ आशीर्वाद प्रदान करेगा। अपनी पूर्णतावादी छवि को चारों ओर बनाए रखने के लिए अपना कौशल दिखाएं। पाचन तंत्र से संबंधित समस्याओं के बारे में आपको सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। हालांकि 31 मार्च से बृहस्पति की जो अस्त अवस्था है वो आपको अपने जीवन के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कार्य करने से पहले 2 बार सोचने के लिए जरूर कह रही है, अतः ध्यान दें। बात करते हैं मकर राशि के बारे में। आपकी राशि का योग कारक ग्रह शुक्र इस महीने की 12 तारीख से आपके चतुर्थ भाव में रहेगा। 6 अप्रैल तक वो वहां रहेगा और आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करेगा। मेष राशि में शुक्र और राहु की उपस्थिति इस महीने के बाकी समय में आपके लिए शानदार गैजेट्स का आनंद दिलाने के लिए कह रहा है और वो आपको मदद भी देगा। मंगल 13 मार्च के बाद आपके संघर्षों को दूर करने और लाभ के लिए मिथुन राशि में प्रवेश करेगा। समय इस महीने के दूसरे भाग में आपके कंधों पर और अधिक जिम्मेदारियां डाल सकता है, जब सूर्य अपनी राशि बदलकर मीन राशि में प्रवेश करेगा और जो कि बृहस्पति के साथ जुड़ेगा, तो वो आपके लिए और भी अच्छी स्थितियां पैदा करेगा। 16 मार्च को बुध इनके साथ मिल जाएगा और इसके बनेगा 3 ग्रही राजयोग और साथ में ही नीच भंग राजयोग का भी निर्माण होगा, क्योंकि बृहस्पति बुध की नीचता को रद्द करेगा
और बुध को अस्त करने की शक्ति प्रदान करेगा, जो आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। इस माह के अंत में दूर स्थान से शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है, जो आपको प्रसन्न करेगा। 30 मार्च को बुध का उदय होने से आपको भाग्य का साथ मिलेगा और आप बिना रुके आगे बढ़ सकेंगे। बात कर लेते हैं कुंभ राशि के बारे में। इस महीने की 5 तारीख को आपकी राशि के स्वामी शनि उदय होंगे। यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में नए क्षेत्रों को प्राप्त करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको नए क्षितिज पर पता लगाने का आशीर्वाद मिल सकता है। 30 मार्च तक बुध की अस्त अवस्था आपको सलाह दे रही है कि आप अनुभवी लोगों की राय लें और सटीक गेम प्लान बनाएं। आपके भाग्य भाव का स्वामी शुक्र राहु के साथ आपके प्रयासों के तीसरे घर यानी कि मेष में है। इस महीने की 15 तारीख को सूर्य आपके वित्त के दूसरे भाव में आ जाएगा यानी कि मीन राशि में आएगा, जो आपके उद्यमों में शानदार सफलता का आशीर्वाद देगा। आपके वित्त के दूसरे घर में 3 ग्रहों का योग बनेगा, तो उसमें सूर्य और नीच का बुध और सामने बृहस्पति होंगे और ये आपके लिए एक अच्छा संकेत दे रहे हैं, जो आपको अपने सपनों को सच करने के लिए खुली छूट दे रहे हैं। आपके लाभकारी सौदे प्राप्त करने के लिए 3 ग्रह योग बनेगा और बृहस्पति की युति से बुध का नीच भंग राजयोग भी बनेगा। यह आपकी सफलता की कड़ी में आपके लिए पंख जोड़ने का काम करेगा। यदि आप अचल संपत्तियों को खरीदना चाहते हैं तो अभी से सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आपको जांचना चाहिए। आपकी राशि का स्वामी शनि अब आपकी राशि में आ रहा है। ये लंबी अवधि की परियोजनाओं को लाने में ऐसे सहयोगियों से निपटने के लिए कि जिनसे आपको उम्मीद है और जिससे आपके संबंध मजबूत बनेंगे, जो निश्चित तौर पर आपकी स्थिति को मजबूत बनाएगा और तेजी से आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। बात कर लेते हैं मीन राशि के बारे में। आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति आपकी ही राशि में विराजमान है, जो आपके चुंबकीय आकर्षण को बढ़ाएगा और समाज में आपकी छवि को चमकाएगा और उसमें आपको मदद करेगा, जिससे आपको सर्वोत्तम संभव परिणामों को आपको आनंद आप ले पाएंगे। 1 मार्च को बुध अस्त हो जाएंगे और आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की भी ये सलाह दे रहा है। आपके 12वें भाव में बुध के साथ सूर्य और शनि भी हैं, जो आपके लिए समस्याओं की तीव्रता को बढ़ा सकते हैं। मंगल 13 मार्च को आपके चतुर्थ भाव में आ जाएगा, जो आपके करियर भाव को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा और आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ाएगा, जिससे आपको अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाने में मदद भी मिलेगी। 15 मार्च को सूर्य का आपके राशि स्वामी गुरु से युति होना आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की संभावना की ओर संकेत दे रहा है, इसलिए सर्वोत्तम संभव देखभाल करने की जरूरत है। 16 मार्च को बुध के आपकी राशि में गोचर करने पर आपकी राशि में दुर्लभ 3 ग्रही राजयोग बनेगा और साथ ही नीच भंग राजयोग का भी निर्माण होगा। नीच भंग राजयोग होने से ये आपके लिए लाभदायी हो सकता है। हालांकि इस महीने की 31 तारीख को गुरु की अस्त अवस्था आपको समय की मांग के अनुसार कार्य करने के लिए कह रही है, इसलिए इस ओर जरूर ध्यान दें। तो हमने अभी बात करी सामान्य राशिफल के बारे में। अगर आप अपनी कुंडली का व्यक्तिगत तौर पर विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमें किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8588009900 और हमारी वेबसाइट है www.starstel.com। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें स्टार स्टेल। नमस्कार।